बांग्लादेश ने अभी तक कट्टरपंथी मुसलमानों पर सख्ती नहीं की है। मोहम्मद यूनूस सरकार कट्टरपंथियों के चंगुल में पूरी तरह से फंसी हुई है। लगातार हिंदुओं पर हमला हो ही रहा है। आज बांग्लादेश ही हमारा प्रमुख विषय है। आपको आज समाचार विश्लेषण पर इसी की व्याख्या दी जाएगी। दोस्तों, यदि आपने इस समाचार विश्लेषण साइट को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें, लगे हाथ लाइक और शेयर भी कर दें, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। देश की महत्वपूर्ण खबरों पर विश्लेषणात्मक अध्ययन आपको इसी चैनल पर मिलता है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू आबादी पर हमले हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा महिलाएं वहां पीड़ित हैं। बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी हुजूम में आते हैं और सामूहिक बलात्कार करते हैं और महिलाओं को मारते हुए चले जाते हैं, जान से भी मार देते हैं। बच्चे सर्वाधिक शिकार हो रहे हैं, लेकिन इन घटनाओं पर यूएनओ चुप है। अनेक लोगों ने यूनुस का अवार्ड तक छीन लेने की बात की, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई अमेरिका से नहीं हुई है। लेकिन पश्चिमी देशों पर के कान पर जू तक नहीं रेंगा है। बांग्लादेश की 8.5% की आबादी तबाह हो रही है। दुर्गा पूजा, काली पूजा पर कट्टरपंथियों ने 5-5 लाख का जजिया टैक्स लगा दिया था। उसके बावजूद पांडालों को बर्बाद कर दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया, मूर्तियां ध्वस्त की गईं। अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं की आधी से अधिक आबादी को परेशान किया जा चुका है। महिलाओं के बलात्कार, बच्चों को स्कूल नहीं जाने देना, मुसलमान बनाने के लिए जबरदस्त हमला किया जाता है, जमीन बेचकर चले जाने के लिए कहा जाता है, भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चटगांव, ढाका, सुमनगांव आदि में ज़्यादा उत्पात हो रहे हैं। हिंदू सरकार से कोई मांग भी नहीं कर सकते हैं। यूनुस ने जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। यूनुस सरकार उस पर काफ़ी कार्रवाई से काम करते हैं, हिंदुओं पर काफ़ी कार्रवाई करते हैं, लेकिन मुसलमानों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। हमला इसी प्रकार से हो जाता है। इस्कॉन के मंदिरों में तोड़फोड़, लूट करने के बाद वहां पर आग तक लगा दी गई। चिन्मय दास को उनके कई सहयोगियों के साथ अरेस्ट कर लिया गया। कई धाराओं में उन पर केस चलाई जा रही है। इस्कॉन संस्था को आतंकवादी संस्था घोषित कर दिया गया है। यह सब पाकिस्तान की सह पर हो रहा है। जमाते इस्लामी, आईएसआईएस जैसी कई कट्टरपंथी संस्थाओं की सह पर यह कार्य हो रहा है। शेख हसीना के परिवार को जेलों में डाल दिया गया है। खालिदा जिया का परिवार अभी बुलंदियों पर है, उसी के सह पर वहां पर कट्टरपंथी नाच रहे हैं। मुजीबुर रहमान का नामो निशान मिटा दिया गया है। अब नोट पर भी उनके नाम नहीं चलेंगे, तस्वीरें नहीं होंगी। भारत के विदेश सचिव के विजिट के बाद भी यूनुस सरकार के कान पर जू नहीं रेंगा है। बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा तक पर कब्जा करने की धमकी वे कट्टरपंथी दे रहे हैं। ड्रोन को तैनात कर दिया गया है। चीन, पाकिस्तान से फाइटर प्लेन खरीदे जा रहे हैं। पाकिस्तान से आरडीएक्स और हथियार खरीदे जा रहे हैं। भारत का लगभग 1 लाख करोड़ से भी अधिक का लोन बांग्लादेश पर है। अडानी इलेक्ट्रिक का 7200 करोड़ का लोन बकाया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान से आलू, प्याज, अब चीनी आदि भी वहीं से मंगाया जा रहा है। भारत को समझ में नहीं आ रहा है कि वह करे तो करे क्या, क्योंकि भारत ही उसका जन्मदाता है। बांग्लादेश युद्ध के लिए आमादा है। हिंदुओं को मुक्त करवाना आवश्यक है। शायद एक युद्ध भी लड़ना पड़े जिस पर बांग्लादेश जो है वह आमादा है। अब है कि चिन्मय दास को कैसे छुड़ाया जाए। चिन्मय दास अभी तक नहीं छोड़े गए हैं। इस्कॉन का मंदिर पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और इस्कॉन के मंदिर में जो वह आग आदि लगा दी गई है, जबकि 50,000 लोगों को वे इस्कॉन के द्वारा गरीबों को भोजन आदि करवाया जाता था। इस संस्थान ने बहुत वहाँ पर कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी आंख में पानी नहीं होने के कारण से ऐसा वहाँ के लोग कर रहे हैं। कट्टरपंथी वे किसी के नहीं होते हैं। इस्लामिक देश के लोग
कहीं किसी के नहीं होते हैं। वे केवल मारना काटना आदि जानते हैं। उनके पास कोई मानवता का कोई सूत्र नहीं होता, मानवतावादी होते नहीं हैं। धर्म को वे नहीं समझते हैं, धर्म क्या होता है, दूसरे के धर्म को सम्मानित नहीं करते। भारत में जो इस्लामिक संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई इस्लामिक है तो उसे दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, और यदि वे सम्मान नहीं करता है, इसका अर्थ है कि वे इस्लामिक नहीं है, इस्लाम का पालन नहीं कर रहे हैं। यूनुस सरकार को भी वहाँ पर यह देखना चाहिए कि अल्पसंख्यकों पर क्या वहाँ पर जो है जोर जुल्म हो रहे हैं। और शेख हसीना भारत में हैं, शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा। शेख हसीना को यहाँ पर शरण तो मिल गया है, लेकिन वहाँ के कट्टरपंथी चाहते हैं कि उन्हें भारत सौंप दे और उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। यूनिस सरकार के अवार्ड को ले लेना चाहिए अमेरिका को, क्योंकि वहाँ पर मानवतावादी कोई कर्म नहीं हो रहा है। ये एक घूसखोर शासक साबित हो सकते हैं, ये कट्टरपंथियों के सहयोगी साबित हो सकते हैं। वहाँ पर एक आतंकवाद का सृजन हो सकता है, जिस प्रकार से इस्लामिक और देशों में हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पर अडानी के ये जो इलेक्ट्रिक आदि के लगे हुए हैं, इससे काफ़ी कुछ वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक जाता था, और अडानी के बहुत सारे पैसे वहाँ पर वापस नहीं किए गए हैं। भारत ने वहाँ पर बहुत इन्वेस्ट कर रखा था, लेकिन अब भारत की स्थिति वहाँ पर खराब है। भारत के पैसे रुके हुए हैं, कुछ मिल नहीं। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण। आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मैं हूँ रतिकांत सुमन।